Morning shining stars. I'm back with my another video. Hope आप सबकी ईद अच्छी गुजरी हो। तो अब जब वापस आ ही चुके हैं अपने अपनी ड्यूटीज़ पर, तो आगे चलते हैं आज के वर्क की तरफ। लेकिन उससे पहले सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमारे लास्ट टर्न पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में लेट्स रिकॉल के कुछ सेंटेंसेस दिए थे और उसके बाद टेस्ट में एक्सरसाइज दी थी। तो जो एक्सरसाइज आपको मैंने टेस्ट में दी थी वो चैप्टर की वही एक्सरसाइज थी जो हमारे मेन टेस्ट मतलब FA फर्स्ट में आएगी। तो एक बार उस एक्सरसाइज के आंसर्स प्रॉपरली देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बिना किसी देरी के आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है MCQs, जिसमें फर्स्ट है अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव ईदर विद देयर फादर और मदर इज कॉल्ड। तो वो फैमिली जिसमें चिल्ड्रन अपने मम्मी या पापा में से किसी एक के साथ रहते हैं वो फैमिली कहलाती है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी जॉइंट फैमिली, ऑप्शन सी सिंगल पेरेंट फैमिली और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है सबके आंसर्स फिल हैं, तो मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ। वो फैमिली जिसमें बच्चे अपने माँ या पापा में से किसी एक के साथ रहते हैं वो फैमिली कहलाती है सिंगल पेरेंट फैमिली। सेकंड है द रिलेटिव्स ऑफ आवर फादर्स साइड आर कॉल्ड। हमारे पापा के साइड के रिलेटिव्स कहलाते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। थर्ड इज द चिल्ड्रन ऑफ आवर आंट एंड अंकल आर आवर। हमारे अंकल और आंटी के चिल्ड्रन हमारे कज़न कहलाते हैं। फोर्थ इज two children that are born to one mother at the same time are called। दो ऐसे चिल्ड्रन जिनकी पैदाइश सेम टाइम पर होती है, मतलब जिन्हें हम हमारी आम भाषा में जुड़वा बोलते हैं, उनको इंग्लिश में ट्विंस कहा जाता है। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनकी वक्त पैदाइश और मम्मी सेम होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में ट्विंस कहते हैं, मतलब जुड़वा। लास्ट है वी मीट आवर फैमिली मेम्बर्स ऑन, मतलब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से किस वक्त पर या किस मौके पर मिलते हैं, सिर्फ जॉय में या सौर दुख में या खुशी या दुख दोनों में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बोथ जॉय एंड सौरो। हम हमारे रिलेटिव से खुशी और दुख हर मौके पर मिलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द रिलेटिव्स ऑफ आवर मदर साइड आर कॉल्ड। आपको याद होगा शायद मैंने बताया था कि पापा के साइड के रिलेटिव्स पैटर्नल एंड मदर के साइड के रिलेटिव्स मैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, हमारी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स मैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं, मतलब फर्स्ट आंसर है मैटर्नल रिलेटिव। स्पेलिंग आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं सेकेंड, वी कैन कैटेगराइज अ फैमिली इनटू। तो टेस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था। इसका करेक्ट आंसर है कि हम फैमिलीज को उनकी जनरेशन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आंसर है जनरेशंस, GENERATIONS। थर्ड, ये मैंने लास्ट टेस्ट में आपको छोड़ने के लिए कहा था और अभी हम इसको समझाते हैं। द ट्विंस हु लुक लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब वो ट्विंस जो एक जैसे दिखाई देते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। फोर्थ इज लविंग एंड शेयरिंग मेक्स द फैमिली हैप्पी फैमिली।
आंसर है हैप्पी। देखो, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे से प्यार करना किसी भी फैमिली को हैप्पी फैमिली बना सकता है। मतलब अगर हम अपनों से दिल से नहीं मिलेंगे तो हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ठीक, लास्ट है, वी ऑल लव टू स्पेंड मच टाइम विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। मतलब हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट बुक एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो चलिए समझते हैं इसको भी। फर्स्ट है, वी एंड आवर पेरेंट्स बिलोंग टू द सेम जनरेशन। मतलब क्या हम और हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि हम और हमारे पेरेंट्स सेम जनरेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। हम हमारे पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो आंसर है फॉल्स। सेकेंड इज, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑलवेज रिजेंबल विद ईच अदर। मतलब एक ही फैमिली के सभी रिलेटिव्स क्या हमेशा साथ रहते हैं? तो आंसर है नो, रॉन्ग, फॉल्स। क्योंकि कुछ मेंबर्स किसी काम की वजह से बाहर रहते हैं, कुछ मेंबर्स अलग घर में रहते हैं। मतलब हम सब हमेशा एक ही साथ एक ही घर में नहीं रहते हैं। थर्ड है, वी लर्न मैनी वैल्यूज एंड हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली। तो हाँ जी, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारी फैमिली ही हमारा पहला स्कूल होती है, तो हम हमारी फैमिली से ही असल तहजीब सीखते हैं। इस लाइन से मुझे एक बात याद आ गई जो शायद टॉपिक पर नहीं है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें बचपन से ही सीखी जाती हैं। तो जैसा मैंने बोला अभी तहजीब के बारे में, तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, हमें हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, मतलब बात करने का अंदाज़, स्टाइल हमेशा ऐसा रखना चाहिए, स्पेशली तब जब हम किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हों, पहली बात कर रहे हों, क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू बयां करता है आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहली बार में ही आपका किसी से बात करने का अंदाज़ ये डिसाइड करता है, ये फैसला करता है कि सामने मौजूद इंसान को आप में इंटरेस्ट आएगा या नहीं। अब वापस टॉपिक पर चलते हैं। आवर फैमिलीज वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम। तो यस, हाँ जी, हमारी फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करती है। सभी मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिफ्थ इज, वी मीट सम ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फैमिली गेट टुगेदर। मतलब हम हमारे कुछ रिलेटिव से फैमिली गेट टुगेदर पर मिलते हैं। तो यस जी, ट्रू, क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ हमेशा एक ही जगह पर रहें ये तो पॉसिबल नहीं है। हम उनके किसी जॉय या सॉरो या वेकेशंस या इसी मौके पर, इन्हीं तरह के मौके पर हम मिलते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम ऐसे ही मौक़ों पर मिलते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड हर्ट आवर फैमिली मेम्बर्स। क्या हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को हर्ट करना चाहिए? तो नहीं, मतलब फॉल्स, हमें उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ आकर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो फेयर वर्क कर ही लीजिए, क्योंकि आज चैप्टर के मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, जिसमें जाहिर सी बात है टेस्ट में आएंगे। तो मुझे नहीं लगता आपको और देर करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो, मतलब कोई परेशानी नहीं हो, अगर हो सके तो फेयर कॉपी बना ही लीजिए, और अगर नहीं है, मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, आप रफ पर भी वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली? मतलब न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में क्या फ़र्क है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगराइज अ फैमिली इनटू जनरेशंस, मतलब फैमिली को जनरेशन के आधार पर डिवाइड करना है। तो आंसर देखते हैं इसको भी। थर्ड इज व्हाट आर हेरिडेटरी फीचर, मतलब हेरिडेटरी फीचर क्या है। तो इसका आंसर है फोर्थ है लुकिंग लाइक ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट। एक जैसा दिखना क्या कहलाता है। तो एक जैसा दिखना फैमिली रिजेम्बलेंस कहलाता है और ये हेरिडेटरी फीचर होता है। तो इसका आंसर है फिफ्थ इज डू आवर हैबिट्स ऑल्सो पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हाउ। तो क्या हमारी आदतें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती हैं? इफ़ यस तो कैसे? तो बेशक हमारी कुछ आदतें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती हैं, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं, एक ही जगह से हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। तो आप ये वजह इसकी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सिक्स्थ है हाउ डज अ फैमिली वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम। फैमिली सपोर्ट सिस्टम के रूप में कैसे काम करती है? तो हमारी फैमिली सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है क्योंकि हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। And finally, last one is when do we meet our family members? तो हम अपने फैमिली मेम्बर से कब मिलते हैं? ओकेजन पर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे we meet our family members on the occasion like when there is a celebration or during holidays or vacation and sometime due to sorrow। चलें देखते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।